नमस्कार। गज केसरी योग के क्रम में आज हम लोगों की बातचीत जो होगी वो जन्म कुंडली के सप्तम स्थान में बनने वाले गज केसरी योग के प्रभाव को लेकर होगी। जन्म कुंडली का सप्तम स्थान में गज केसरी योग बनेगा या फिर नहीं बनेगा, इसके बारे में हम जानेंगे। और बनेगा तो वो आपके लिए कितना शुभ फलदायी रहेगा, कितना अशुभ फलदायी रहेगा और किन किन परिस्थितियों में बनेगा, इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। इससे पूर्व हम बात कर लेते हैं जन्म कुंडली के सप्तम स्थान से किन किन चीज़ों के बारे में विचार किया जाता है। जन्म कुंडली के जो सप्तम स्थान है वो हमारे नंबर 1 पर जीवन साथी का है। यदि स्त्री की कुंडली है तो उसके लिए पति का घर है जन्म कुंडली का सप्तम स्थान, और यदि पुरुष की कुंडली है तो उसके लिए पत्नी का घर है सप्तम स्थान। वैवाहिक जीवन के लिए देखा जाता है, यानी दाम्पत्य जीवन के लिए। वासना सुख के लिए देखा जाता है, काम वासना के लिए देखा जाता है जन्म कुंडली के सप्तम स्थान से। व्यापार, आप जॉब करेंगे या बिजनेस, ये बिजनेस करेंगे तो कितने ऊंचाई तक जाएंगे और बिजनेस में किन क्षेत्र में जाएंगे तो ज़्यादा फल आपको मिलेगा, इसके लिए सप्तम स्थान को देखते हैं। छोटी मोटी लड़ाई झगड़े, क्योंकि अष्टम से 12वां स्थान है, इसके लिए देखते हैं। शरीर आयु की हानि के लिए देखते हैं, क्योंकि सप्तम स्थान मारक भी होता है, क्योंकि अष्टम स्थान हमारे आयु का होता है और आयु से ये भाव 12वां हो जाता है। सो आयु का ये भाव विनाश कर देता है, जिसके कारण हम यहाँ पर सप्तम भाव को मारक भी कहते हैं ज्योतिष शास्त्र में, और ये मारक भाव भी होता है। सप्तम स्थान में जब बृहस्पति और चंद्रमा की युति से गज केसरी योग बनेगा, हालांकि गज केसरी योग कई प्रकार से बनते हैं, मैं प्रत्येक वीडियो में जिसमें गज केसरी योग का फल प्रथम भाव से लेकर बताते आ रहा हूं, उसमें मैंने कई बार बताया है कि जन्म कुंडली में गज केसरी योग कई प्रकार से बनते हैं। बृहस्पति चंद्रमा यदि नक्षत्र परिवर्तन करें तो भी बनता है, राशि परिवर्तन करते हैं तो भी बनता है, एक दूसरे से दृष्टिपात करते हैं यानी एक दूसरे को देखते हैं, समसप्तक योग जिसे प्रतियुति भी कहते हैं, तो भी बनता है। और बृहस्पति और चंद्रमा यदि एक साथ बैठे हुए हों यानी युति करे हुए हों, बैठे हुए हो रहते हैं एक साथ, तो उसे युति कहते हैं, तब भी बनता है। लेकिन ये गज केसरी योग बनता तो है, किंतु इसका जैसे जैसे जितना ही ये कम स्थितियों में बनेगा गज केसरी योग, उतना ही इसका पावर कम हो जाता है और उसमें अन्य स्थिति भी बलाबल देखनी पड़ती है। इससे पहले छठे स्थान सप्तम स्थान से हमने विचार कर लिया कि किन किन चीज़ों के बारे में विचार किया जाता है। सप्तम स्थान में जब बृहस्पति और चंद्रमा बैठेंगे तो नंबर 1 तो ये होगा कि ये सप्तम स्थान विवाह का स्थान है और वहां पर बृहस्पति और चंद्रमा 2 शुभ ग्रह बैठे हैं। विवाह स्थान पर 2 शुभ ग्रह का होना दाम्पत्य जीवन में बहुत सुखद सूचना ये दर्शाता है। बिजनेस भी करते हैं तो बिजनेस में भी काफ़ी उन्नति होगी, किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। जीवन साथी आपका जो स्पाउस है वो काफ़ी हैंडसम अथवा ब्यूटीफुल मिलेगा या मिलेगी, क्योंकि सप्तम स्थान में सुंदरता का कारक ग्रह चंद्रमा बैठ गया है और बृहस्पति गुण ज्ञान का कारक ग्रह, ज्ञान का कारक ग्रह, एक ज्ञानी बैठ गया सप्तम स्थान में। तो ऐसे लोगों को शायद ही किसी कुंडली में सप्तम स्थान में गज केसरी योग देखने को मिलता है। लेकिन वास्तव में यदि सप्तम स्थान में गज केसरी योग है तो जातक को विवाह के बाद बहुत उन्नति होती है। बहुत का बहुत मैं ये कह सकता हूँ कि उसका वो कितना धन कमाएगा, कितना मान इज्जत प्रतिष्ठा यश कीर्ति कमाएगा, ख्याति होगा, उसका वो मुख से बखान नहीं किया जा सकता। सप्तम स्थान में गज केसरी योग बनता है तो दाम्पत्य जीवन काफ़ी अच्छा रहता है। जीवन साथी हर प्रकार की शिल्प विद्या से, कल्प विद्या से, हर प्रकार की संगीतज्ञ से, ज्ञान रूपी से, कला से, हर चीज़ से निपुण मिलती है। सुंदरता भी रहती है, हर प्रकार का स्वस्थ रहती है, हर प्रकार का हर सब को लेकर सोचने वाली, दुनिया का भलाई करने वाली एक अच्छा जीवन साथी मिलता है जिनके सप्तम स्थान में बृहस्पति और चंद्रमा का युति बना हुआ हो। ये गज केसरी योग विवाह के बाद बहुत उन्नति देता है, क्योंकि इसका स्वाभाविक सी कारण है, बृहस्पति बैठेगा तो लाभ पर दृष्टि डालेगा, मेहनत पर दृष्टि डालेगा और लग्न पर बृहस्पति चंद्रमा 2 शुभ ग्रह दृष्टि डालेंगे तो जातक दीर्घायु होगा, स्वस्थ होगा, किसी भी प्रकार का रोग जातक को छू भी नहीं सकती। और वहीं यहाँ बृहस्पति लाभ स्थान को देखेगा तो जीवन में लाभ की कमी नहीं होने देगा, मेहनत के घर को देखेगा तो मेहनत भी करेगा, लेकिन ये अपने डिग्री बलाबल अपने शक्ति के अनुसार, अपने पावर के अनुसार फल देते हैं। अब किसी भी ग्रह की कितना पावरफुल है कोई भी ग्रह, अथवा किसी भी ग्रह को कितने बल मिले हैं, इसके लिए बहुत सारी विधियां हैं। डिग्री का है, शत्रु क्षेत्री है, मित्र क्षेत्री है, शत्रु नक्षत्र का है, मित्र नक्षत्र का है, स्वयं नक्षत्र का है,
उस पर दृष्टि शत्रु का है, उस ग्रह पर दृष्टि शत्रु का है, मित्र का है, समग्रह का है, वो ग्रह षडबल में कितना बली है, वो ग्रह नवांश में कैसा है, वो ग्रह सूक्ष्म कुंडलियों में कैसा है, उसके पास विंशोपक बल में कैसा बल है, अष्टक वर्ग में कितने बिंदु उसको मिले हैं, पुष्कर नवांश में कितने बिंदु मिले हैं, पुष्कर नवांश में क्या स्थिति है, ये कई प्रकार से गणना किया जाता है। और जैसे जैसा बल यहाँ पर गुरु और चंद्रमा, बृहस्पति और चंद्रमा का होता है, उसके अनुसार जातक को जीवन में हर प्रकार का सुख सुविधा मिलता है। एक बात का सदैव ध्यान रखिएगा दर्शकों कि हमने जो इस वीडियो में अथवा किसी भी वीडियो में गज केसरी योग के बारे में चर्चा की है, वो यहाँ पर किसी भी लग्न अथवा किसी भी राशि को विशेष को लेकर हमने चर्चा नहीं की है। यहाँ पर यदि ये उच्च के स्वराशि मूल त्रिकोण के होते हैं तो श्रेष्ठ अच्छा रहेगा, नीच का रहेंगे तो विवाह तोड़ भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि बृहस्पति और चंद्रमा सप्तम स्थान में बैठ जाए तो दाम्पत्य जीवन अच्छा भी रहेगा, वरना मैं यदि कुंडली दिखाने लगूं तो कई ऐसी कुंडलियां, लगभग ज़्यादा तो नहीं पर 50 से 60 कुंडलियां मेरे पास होगी ही, जिसमें सप्तम स्थान में बृहस्पति और चंद्रमा बैठे हैं लेकिन विवाह टूट गया है। स्त्री है तो विधवा हो चुकी है, पुरुष है तो विधुर हो चुका है। वो इसलिए क्योंकि यदि यहाँ पर ये बुरे घर में बैठ गए या बुरे राशि या पूर्ण रूपेण पीड़ित होकर बैठ गए तो ये आपको समझिए कि जीवन जितना मैं अच्छा बताया उतना खराब भी ये दे सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।